बाप कहते हैं मैं ही तुमको वर्षा देने वाला हूं। और बाबा दो को कहा जाता है, एक होता है शरीर का बाबा और दूसरा होता है आत्माओं का बाबा। और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा से अर्थात प्रजापिता से वर्षा मिल नहीं सकता, जो शरीरों का बाप है। जो भी मनुष्य सृष्टि की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को जन्म देने वाला एक बीज है प्रजापिता। उससे तुमको वर्षा नहीं मिल सकता। क्राइस्ट से भी वर्षा नहीं मिल सकता, बुद्ध से भी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तभी मिलता है जब वो सुप्रीम सोल प्रजापिता में प्रवेश करता है। तो साबित हुआ एक शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। उस शिव की बिंदी का नाम ही शिव है। वो ज्योति बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है। नहीं तो वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। संबंध तब बनते हैं जब वो साकार में आता है। गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब प्रकार के संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में आया हुआ होगा तभी तो जोड़ेंगे। कोई सिर्फ कहने की बातें थोड़े ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उससे वर्षा लेते हैं। किससे? सुप्रीम सोल शिव बाप से। वो दाता है, सर्व का सदगति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना चाहिए। उसके साथ आत्मा का परिचय देना ही पड़े। बाप है तो बाप के बच्चे भी होंगे। वो बाप है, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का, और हम बिंदु बिंदु आत्मा उसके बच्चे हैं। तो कोई को भी ज्ञान सुनाना शुरू करना है तो सबसे पहले क्या बताना है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये विनाशी शरीर नहीं हो। ये शरीर तो आज है और कल खलास हो जाएगा। तुम ज्योति बिंदु आत्मा फिर भी बनी रहेंगी। तो तुम ज्योति बिंदु जो आत्मा हो, अपने स्वरूप को जानो और अपने बाप को पहचानो। जब अपने बाप की पहचान हो जाएगी कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी। सोमनाथ मंदिर में चारों तरफ की दीवार में चुंबक जड़ा हुआ था और बीच में निराधार शिवलिंग लटक रहा था। उस लिंग में हीरा जड़ा हुआ था, लाल पत्थर का, लोहे से मिक्स हुए पत्थर का लिंग था और बीच में हीरा था। तो वो लिंग किसकी यादगार हुई और वो हीरा किसकी यादगार हुई? हीरा है शिव ज्योति बिंदु की यादगार, और जो लिंग लाल पत्थर था वो शरीरधारी की यादगार है,
जो ज्ञान का सागर बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बाप कहते हैं मुझ हीरे को समझो। मैं जब हीरा आकर के हीरो पाटधारी में प्रवेश करता हूं तभी संसार का कल्याण होता है। इसलिए पहले पहले कोई को बाप का परिचय देना पड़े। यूं तो कोई बड़े बुजुर्ग को भी बाबा पिताजी कह देते हैं, परंतु वास्तव में बाबा कोई नहीं है। बाप एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक होता है। कहेंगे ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है, क्योंकि ये भी एडाप्ट करते हैं। भाई तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, उनसे मिलता है। उनसे माना जो संसार में जो रूप परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, उनसे ही वर्षा मिलता है। और वो कौन सा वर्षा है? गति सदगति का वर्षा है, जो इस समय ही तुम बच्चों को देते हैं। माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में तुमको वर्षा मिलता है। और जब वर्षा मिलता है तो उसकी निशानी है, उसकी पहचान है, सब दुखों के बंधन से छूट जाते हैं, दुर्गति से छूट जाते हैं। अर्थात जीवन जो बंधन में महसूस करते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। इस समय भारतवासी और सारी दुनिया सब रावण के बंधन में। रावण ने सबको बांध रखा है, जैसे सब जेल में पड़े हुए। आत्माएं जो पहले पहले आती है वो पहले जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में चली जाती है। कहां से आती है? कहीं से तो आती होंगी, नहीं तो इस दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ती जाती है? मनुष्यों की जनसंख्या नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जरूर ये आत्माएं कहीं इस लोक से बाहर कोई दूसरा लोक है जहां से आती है। उस लोक को अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, सातवां आसमान। पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो मुसलमान भी कहने लगे खुदा जर्रे जर्रे में। जब उसको हर जगह ढूंढा कहीं मिला नहीं तो कहने लगे वो सब में, हर जगह व्यापक है। तो बाप कहते हैं कि ये सब आत्माएं परम धाम से आती है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे एक ऐसा धाम है जिसका गीता में वर्णन है। एक श्लोक आया है, न वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुंचता है, जहां जाकर के आत्माएं वापस इस दुख की दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की तुम बिंदु बिंदु आत्माएं भी रहने वाली हो, और मैं सुप्रीम सोल बाप भी वहां का रहने वाला हूं। तुम इस सृष्टि पर आते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आते हो। सत्युग में थोड़ी आत्माएं उतरती है, त्रेता में और ज्यादा उतरती है, द्वापर में फिर और ज्यादा उतरती है, और कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे उतर आती है।